अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो मेरे साथ आप देख रहे हैं ये मेरे भतीजे हैं। ये बाहर जयपुर काम करते हैं। आज ये मेहमानी खाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, तो मैंने सोचा आज इनको भी बैठाकर शूट कर ली जाए वीडियो और इनको भी रिएक्शन में शामिल कर लिया जाए, ताकि दो लोग भी देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो उन बहनों के लिए नसीहत है जो बहनें माँ बाप पढ़ाते हैं और वो पढ़ती नहीं और गैरों के साथ में इश्क में गिरफ्तार होकर वो फरार हो जाती हैं। ये नीलोफर नाम है इस बहन का और इन्होंने MBBS पास किया है। कितनी बेहतरीन नसीहत इस बहन ने लोगों को दी है। जो लोग इल्म हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, सुने मेरे साथ इस वीडियो का। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। पहले देखें मेरे साथ, मैं देखता हूं रिएक्शन के तौर पर। देखें मेरे साथ। उसके अंदर में हकीकी दीन आ जाए, सिर्फ जो है चोला आ जाए दीन का, वो हकीकत दीन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बहादुर बनाया है। किसी से नहीं डरना, अल्लाह के सिवा। बचपन में मुझसे पूछते थे किससे डरना, और फिर वो बोलते थे कि अल्लाह से डरना है। हकीकी दीन की सिफात आ जाए, इसके लिए अगर माँ बाप जो है उसकी तरबियत की लाइन की मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो घर में जाएगी वो घर को भी वो गुले गुलजार बनाएगी इंशाल्लाह। रिश्तों में जो उलझ जाते हैं, जो नाजायज रिश्तों में जो उलझे होते हैं, अपनी जवानी को बर्बाद मत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हम सबके पास। हमारे देश को हमारी बहुत जरूरत है। GST का भाव जो आज दाम बढ़ रहा है, पॉपकॉर्न तक पर GST ली जा रही है। और आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। हम कोई ऐसी कौम नहीं है जो सिगरेट के पीछे और नाजायज ताल्लुक, सबसे ज्यादा नाजायज ताल्लुक जो आज कॉलेज में बढ़ रहे हैं और जिस तरह आम हो चुके हैं, अपनी जवानी को उन गंदे कामों में मत लगाइए। चलिए, तो सदफ से जिस तरह से हमने आपको रूबरू कराया, हमारे साथ नीलोफर वोहरा भी मौजूद हैं। MBBS की पढ़ाई करती है, 3rd ईयर में हैं। 22 ईयर्स की एज में वो कितना कुछ इनके अंदर टैलेंट है। ये उन बच्चों के लिए वीडियोस हैं जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और जो पढ़ाई नहीं करना चाहती हैं और गुमराहियों में मुब्तला है। कैसे देखते आपका नाम? मेरा नाम नीलोफर वोहरा है। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, नूतन मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी एज 22 साल है और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने किस तरह से नीट की एग्ज़ाम क्लियर की थी। सबसे पहले मैंने 11th-12th दुराजी से किया था, जो मेरे घर से थोड़ा दूर है, और मैं अप डाउन करती थी। उससे पहले बताना चाहूँगी कि ये साइंस लेने का डिसाइड कैसे हुआ था। मेरा भाई है जो खुद डॉक्टर है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुझे साइंस रखना चाहिए। हालांकि मुझे साइंस में कोई दिलचस्पी इतनी खास नहीं थी, मुझे राइटिंग का ज़्यादा शौक था, तो मैंने सोचा था मैं किसी राइटिंग फील्ड में जाऊँगी। लेकिन फिर भाई ने बताया कि तू साइंस ले ले और तुझे डॉक्टर बनना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि लड़की है, डॉक्टर कैसे बनेगी। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी किसी अस्पताल में जाए और उसे लेडीज़ डॉक्टर मिले, तो फिर तुम लोग ये क्यों नहीं चाहते कि वो हम में से हो। जी जी, बिल्कुल। अगर आप लेडीज़ डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर बनाते क्यों नहीं हो। तो ये बात मेरे भाई ने रखी और सबको बहुत समझाया। और फिर मेरे भाई के साथ साथ मेरे अब्बा ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जी जान लगा दी मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। फिर MBBS फिर साइंस का सफ़र शुरू हुआ। 11th-12th मैंने धोराजी से किया। उसके बाद मैंने नीट दी, तो नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मैंने एक ट्राई दी, अच्छे मार्क्स नहीं आए। उसके बाद मैंने दूसरी ट्राई दी जो कोविड का टाइम था, उसमें भी मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। फिर मैंने तीसरी ट्राई दी, जहाँ मैं नाकादर में आई थी, नाकादर इंस्टीट्यूट में, और वहाँ से मैंने तीसरी ट्राई दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 466 मार्क्स आए थे और फिर मुझे नूतन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन जब मैं 3rd ट्राई दे रही थी तो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि प्रेशर आ गया था कि अब सब क्या कहेंगे, कैसे सबसे डील करना है। पेरेंट्स ने बहुत सारी मेहनत की है हमारे लिए। तो इस दौरान मुझे यासिर सर, डॉक्टर साजिद सर और अमान सर, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। कभी कभी थॉट आता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और इस टाइम जब मैंने अपने अब्बा को कॉल करके बताया कि अब्बा मुझसे नहीं होगा, तो वो एक कॉल पर आ गए थे और उन्होंने बोला कि तेरी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तू नहीं करना चाहती है तो छोड़ दे, लेकिन देख ले, ये मौका सबको नहीं मिलता। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो मुझे ताकत दी, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। और बाकी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि जो भी पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी फजूल रिश्तों में जो उलझ जाते हैं, जो नाजायज़ रिश्तों में जो उलझे हुए होते हैं, अपनी जवानी को बर्बाद मत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हम सबके पास। अपनी जी जान लगा दीजिए। हमारे देश को हमारी बहुत ज़रूरत है। GST का भाव जो आज दाम बढ़ रहा है, पॉपकॉर्न तक पर GST ली जा रही है। तो ये सब देखें, पढ़ें, ताकि हम जान सकें कि हमारी कम्युनिटी को हमारी ज़रूरत है। और आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। हम कोई ऐसी कौम नहीं है जो सिगरेट के पीछे और नाजायज़ ताल्लुक, सबसे ज़्यादा नाजायज़ ताल्लुक जो आज कॉलेज में बढ़ रहे हैं और जिस तरह आम हो चुके हैं, अपनी जवानी को उन गंदे कामों में मत लगाइए।
तो यही सब बस मेरा कहना था। इतने काबिल अभी हम हुए नहीं कि और कुछ कह सकें। चलिए, यही इनकी काबिलियत है कि ये खुद मानती है कि इतने काबिल अभी हम हुए नहीं कि कुछ कह सके। कम शब्दों में बहुत कुछ बयां कर दिया, हमारे लिए कहने के लिए भी कुछ नहीं रखा। चलिए, तो 22 साल की नीलोफर जिस तरह से हमारे साथ बात की और जो स्पीच दी है उसके पीछे की क्या वजह है, इनको मोटिवेट करने के लिए इनके परिवार का कितना कुछ साथ सहकार रहा, इनके वालिद से हम बात करेंगे। सर, 22 साल की उम्र में ये बच्ची इतनी टैलेंटेड, इतना कुछ इनके अंदर जो है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल हुई है, सर कैसे देखते हो? उन माँ बाप को क्या मैसेज दोगे जो इन बच्चियों को आपने तालीम दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात तो ये है किसी भी बच्चे की तरबियत के लिए बचपन से ही उसके जहन के अंदर में अगर वो कमांड दे दी कि बेटे आपको ये करना है, और वो करने के पीछे माँ बाप को जो भी कुर्बानी देनी पड़ती है वो कुर्बानी देने के जज्बे के साथ में अल्लाह की तरफ निगाह करके अगर उस लाइन की कुर्बानी देंगे जो जो उसको देनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह बच्चे के अंदर में ऑटोमेटिक तरक्की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जो कर रहा है उसकी अहमियत भी माँ बाप को होनी चाहिए, और बच्चे को भी ये होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ इसको इतनी बड़ी अहमियत जो है मेरे पूरे ख़ानदान को है, मेरे फैमिली को है। मसलन सुबह 6:30 बजे जाना है, तो सुबह 6:30 बजे बाप जो है अपनी बेटी को पर्दे के साथ में अगर छोड़ने जाएगा तो नेचुरली बेटी को भी ये होगा कि जो मेरा बाप मेरे को 6:30 बजे छोड़ने जाता है, नमाज का टाइम अभी बाकी है, 7 बजे की है, लेकिन उसके बावजूद जल्दी मेरे को छोड़ने जाता है, तो उसकी अहमियत बच्ची को भी होगी। तो नेचुरली है बच्ची ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगी और वो कुछ करने के लिए उसके अंदर में जज्बा पैदा हो जाएगा। असल बात तो ये है, बाकी करने वाली जात तो अल्लाह की है कि अपने इख्तियार में रहना है, पॉजिटिव सोचना है। और गुजराती में तो एक कहावत है ना कि भाई निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचो निशान। बच्चे को पॉजिटिविटी डेवलप करके उम्मीद अच्छी दिलानी है, नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करनी है और उस लाइन की मेहनत करनी है, तो नेचुरली ये बच्चा ऑटोमेटिक शौक और जोक के साथ में इंशाल्लाह तरक्की आगे करेगा। जी जी बिल्कुल सही। बेटा नीलोफर, आखिरी ये सवाल रहेगा कि जो लोग दुनिया में कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं और सबसे करीबी वो बाप के होती है, क्या? मेरे 2 भाई हैं बड़े और मैं एक बहन हूँ। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। और रही बात मेरे अब्बा की, तो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, सारा कंट्रीब्यूशन जो भी है वो मेरे भाई, मेरी अम्मी और मेरे अब्बा का है, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बहादुर बनाया है, किसी से नहीं डरना, अल्लाह के सिवा। बचपन में मुझसे पूछते थे किससे डरना, और फिर वो बोलते थे कि अल्लाह से डरना है, सिर्फ अल्लाह से डरना है। जब मेरी सीनियर से लड़ाई हुई थी तो मैंने कॉल की थी अब्बा को कि अब्बा 10 लोग मेरे रूम के बाहर खड़े और बोल रहे हैं कि बाहर निकल और सॉरी बोल। मेरे अब्बा ने बोला तेरी गलती है, तो मैंने बोला नहीं तो कि बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तू सही है तो बाहर मत जाना। तो बहुत मुझे स्ट्रेंथ दी है और बहुत ताकत दी है मेरे अब्बा ने, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस माहौल के बीच आप भी थोड़ा सा इमोशनल हुए, थोड़ा गमगीन हुए, क्या कहोगे? तो नेचुरली है बेटियां पढ़ाई जो है वो तो है ही है, लेकिन वो जो घर में जाएगी वो घर के अंदर में भी वो घर के भी वो गुले गुलजार करे, इसके लिए जो हम अपनी जो जिम्मेदारी है माँ बाप की, सबसे पहली बात है कि उसके अंदर में हकीकी दीन आ जाए। सिर्फ जो है चोला आ जाए दीन का, वो हकीकत दीन नहीं है, हकीकी दीन की सिफात आ जाए। इसके लिए अगर माँ बाप जो है उसकी तरबियत की लाइन की मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो घर में जाएगी वो घर को भी वो गुले गुलजार बनाएगी इंशाल्लाह। बेशक, बहुत अच्छी बात चाचा, बहुत अच्छी बात। आप मेरे प्यारे दोस्तों, सुना आप लोगों ने कितनी नसीहत आमेज इस बहन ने लोगों को बात समझाई। और लोग जो कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो इस बहन से नसीहत हासिल करें। इस बहन ने क्या कर दिखाया, कहा इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कि 3 बार इन्होंने परीक्षा दी, तीनों बार नंबर कमाए, पर इस बहन ने हिम्मत नहीं हारी। फिर चौथा के इन्होंने जो पढ़ाई की, जो पेपर दिए, उसमें ये अच्छे नंबरों से पास हुई। इसलिए मेहनत का फल कभी ज़ाया नहीं जाता। और अल्लाह तबारक व तआला से जो इंसान डरता है फिर वो दुनिया के किसी इंसान से नहीं डरता। ये उन बहनों के लिए बहुत बड़ा सबक है। ये बहन जो लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देकर पढ़ाई के नाम पर घर से फ़रार हो जाती हैं, कोचिंगों से फ़रार हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी नसीहत इस बहन ने उन लड़कियों को दी है जो आजकल के माहौल में जो चल रहा है। माँ बाप कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी औलाद को पढ़ाने भेजते हैं कॉलेजों में,
और आजकल कॉलेजों की लड़कियां क्या रंग दिखाती हैं, माँ बाप की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा मैसेज इस बहन ने दिया है। आप तमाम ही लोग इस बहन की बातों से नसीहत हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हारे माँ बाप पढ़ाएं तो उनकी जो तमन्ना है वो उन्हें बनकर दिखाएं, ताकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर फ़ख्र महसूस कर सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जमा कर शेयर करना, ताकि ये उन बहनों तक पहुंच जाए जो बहनें हमारे गलत रिश्तों में फंसी हुई हैं, और इस बहन से नसीहत हासिल करें। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।